अब रैंडम टीममेट्स के साथ खेल के अगर बहुत सारी किल्स उठानी है तो बहुत चालाकी से उनसे पहले पोरों को फटके देने पड़ते। लेकिन क्या हो जब तुम्हारे रैंडम टीममेट्स तुमसे भी ज्यादा चालाक हो, यहाँ पे किल्स मिलना हो जाता है बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल। तो नमस्कार मंडळी, स्वागत है तुमचा बग्मी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और आज के वीडियो में 2 गेम प्ले होने वाले और दूसरे गेम प्ले में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब ये पोरा बहुत ज्यादा तेज था लेकिन फिर भी इसको पकड़ ही लिया। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे अंदर, लेकिन बाहर से फुटस्टेप आते। अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे भी एक पोरा होता है। अब इसको नॉक तो कर दिया, लेकिन फिनिश करने के लिए जाना पड़ेगा। अब इस पोर की किल तो मुझे ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो मैं यहाँ पे जा रहा होता हूँ फिर से ऊपर। और क्या तुम लोगों को भी दिखा? और अगर नहीं दिखा होगा तो अभी दिखाता हूँ। अब इस पोर को खत्म करने के बाद यहाँ पे भर जाता है पानी, तो मैं पोर्टल यूज करके निकालता हूँ बाहर और मुझे यहाँ पे फेंक दिया जाता है जॉर्जो पुल में। अब यहाँ पे सामने पे जो ये घर है, यहाँ पे कुछ पोरे बैठ रखे। अब इस पोरे से बचने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे तो आ जाता हूँ, लेकिन ये पोरा यहाँ पे करता है मेरे ऊपर फ्लैंक। अब उतने में यहाँ पे आ जाती है एक गाड़ी। अब उसके बाद जॉर्जो पुल के रिकॉल पे गोली चली थी और यहाँ पे स्क्वाड हाउस में एक पोरा बैठ रखा है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर गच्ची पे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे गड्डी घुमा रहा होता हूँ और उतने में यहाँ पे एक बग्गी आती है। अब पता नहीं मेरे टीममेट ने यहाँ पे एग्जिट क्यों ही दबाया होगा, लेकिन ये पोरे मेरे टीममेट को दबोच लेते। अब उसके बाद मैं एक पोरे के सर पे अपनी मच्छी गोल गोल घुमा रहा होता हूँ।
और इस पोरे ने जो जहर वाला एम शिफ्ट किया है, मेरे हाथ में P90 होने के बाद भी इसने मेरे को चिपका दिया। अब 11 किल के साथ यहाँ पे अपना काम तो खत्म हो गया। तो आ जाते हैं हम अगले वाले मैच में। लेकिन इस मैच में मेरे जो टीममेट आ रखे वो बहुत ज्यादा जहर है। इसमें कौन सा मेन बिल्डिंग है, पहली बार खेल रहा हूँ मैं। यही है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आगे वाले साइड पे, लेकिन उतने में पीछे से फुटस्टेप आते। उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे अंदर, लेकिन इस सामने पत्थर के पीछे एक पोरा बैठ रखा है। बहुत खतरनाक जगह पे है। अब मेरे तीनों के तीनों टीममेट यहाँ पे जिंदा है। तो मेरा एक टीममेट जाके यहाँ पे निकालता है त्रिशूल। अब टावर पे से किसी ने स्नाइपर चलाई है और ये बात मैं याद रखूंगा। अब मैं और मेरे टीममेट यहाँ पे लूट पे हाथ साफ करते, लेकिन लूट दबाने के बाद मेरे टीममेट यहाँ पे पोर्टल यूज करके यहाँ से निकल लेते। अब मेरे टीममेट तो यहाँ पे चले गए, लेकिन टावर पे से जिसने स्नाइपर चलाई थी मैं चला जाता हूँ उसको देखने के लिए। किलरा किधर है? चल हमारे बूढ़े लगा यार, नीचे उतर ही जा, उड़ के चले गए। मछली भाई कुछ नीला रंग का ले मार देने के। हाँ वो उड़े वाला है, उड़े वाला। अब मैं यहाँ पे इन पोरों की लूट दबा रहा होता हूँ, लेकिन उतने में यहाँ पे एक पैराशूट खुलता है। हमके कहीं दिखा लटे पता बा। चलो ऑटो रिकॉल बोट समझ करो कहीं सही। अब मेरे टीममेट यहाँ से जा चुके थे, इसलिए मुझे यहाँ पे ठीक ठाक किल्स मिल गए, लेकिन अब मुझे भी यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एक किल के लिए जूझना पड़ेगा। फाइट्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन किल्स ना के बराबर। इसका बंदा आ गया। पीछो को बंदा ही लटे। अब मैंने यहाँ पे उठा रखी है AMR, लेकिन शायद किल्स मिलना मेरे किस्मत में नहीं था। मार कर 4 नंबर किधर है बंदा? बंदे आ रहे हैं। अब अगर तुम चाहो तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, लेकिन मैंने एक एक गोली इस पोरे के हेड पे मारी थी, लेकिन यहाँ पे रिच ग्लिच होने की वजह से इस पोरे को कुछ भी नहीं हुआ। इस पहाड़ी के पीछे में बंदे नॉक। चलो घुसना है उड़ने वाले पे। और मेरे टीममेटों ने कर दिया इनके ऊपर रश, तो यहाँ पे फिर से अपने को एक भी किल नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बिल्कुल मुंह के सामने से मेरे टीममेट किल उठा ले रहे। अब स्क्वाड हाउस में 3-4 पोरे बैठ रखे। खत्म। अब पता नहीं ये बाहर वाला पोरा कौन था, लेकिन बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर इन सारे पोरों को खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद यहाँ नीचे पे एक पोरा घूम रहा होता है, तो मैं बिल्कुल जोर में जाके इसको पकड़ने का ट्राई करता हूँ। तो ही बताइए बना, मैंने भागा था। लेकिन मेरे टीममेट ने इसको उड़ने तक का मौका नहीं दिया। अब उसके बाद यहाँ पे सी अपार्टमेंट पे बहुत जोर से आनामारी हो जाती है। सीढ़ी पे ही है सब, देखना बाहर पूरा है, इधर बाहर है। अरे मैं साला गलती से फंसा। और फिर से यहाँ पे एक भी किल नहीं मिली। अब उसके बाद ऊपर पहाड़ी पे मुझे एक पोरा दिखता है। मार सलमान खान। लेकिन मेरे नीचे उतरने से पहले ही मेरे टीममेट ने इसको दबोच लिया। अब यहाँ पे जिंदा है एक अकेला आखिरी पोरा, तो मैं पूरा जोर लगा के इसको ढूंढने का ट्राई करता हूँ, और फाइनली मुझे ये पोरा दिख जाता है। कुछ दिखावा था तर में 100 किलो। हां भाई, उड़ाओ इससे, उड़ाओ बनाओ एक लगे उड़ जाए। मैं दबा दे खाली पियर तक छुटका हो रही। अब नहीं अब क्या मारा हो। और लगभग ये किल भी मेरे हाथ से निकली गई थी।
और सिर्फ 9 किल्स के साथ यहाँ पे कॉमेडिनर हो गया। अब अगर हमारे स्क्वाड स्किल्स देखे जाए तो हमने यहाँ पे 36 पोरों को फटके दे रखे। अब ये गेम प्ले देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर तुम्हारे टीममेट नूब हो और उसकी वजह से तुम्हारी स्क्वाड वाइप हो जाए तो दुख होता ही है, लेकिन अगर तुम्हारे टीममेट खतरनाक हो और तुम्हें उसके बाद किल्स ना मिले तो उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब कोई बात नहीं, कम से कम कॉमेडिनर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।